आज सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराने की बात भी है क्योंकि 12,75,000 रुपए तक की सालाना की सैलरी या बिजनेस इनकम अब टैक्स फ्री हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। आज 1 फरवरी 2025 को फाइनली सरकार ने बजट लॉन्च कर दिया जिसके अंदर सैलरीड क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत इन्होंने दे दी। मेरे पास बहुत ही फोन आ रहे हैं सुबह से, तो मैंने सबको बोला कि मेरी शाम तक वीडियो का और पीपीटी का वेट करो एंड हियर आई एम डिलीवरिंग माई कमिटमेंट। पीपीटी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी है, ये वाली आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, बजट हाईलाइट पढ़ सकते हो वहां पे। लेकिन इससे पहले ये वीडियोस देख लो क्योंकि इसके अंदर पीपीटी के अंदर मैंने सारी चीजें इंक्लूड करी है मेन पॉइंट कि भाई ये दो ओनर्स की अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है कोई, तो उसकी वैल्यू कैसे नील आप क्लेम कर सकते हो। होम बायर्स के लिए क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, टीडीएस टीसीएस के क्या यहाँ पे रूल्स नए बनाए हैं सरकार ने। इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस में भी राहत दी गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी राहत दी गई है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी राहत दी गई है, रेंटल टीडीएस के बारे में भी राहत दी गई है। तो सारी मेन चीजों को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको केवल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है। तो बात करते हैं जब बजट की, तो सबसे पहले मेजर अनाउंसमेंट हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री कर दी गई है। इनकम टैक्स में आने वाले जितने भी सैलरीड क्लास हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो नया टैक्स स्लैब लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है तो यहां पे 8 से 12 लाख रुपए पे 10% टैक्स क्यों लगा रहा है। तो साथियों ये जो इनकम है, ये अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर टैक्स आपके ऊपर 4 लाख से लगेगा। तो आपकी न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो गई, यहां पे नील हो गई, यानी 4 लाख रुपए तक की इनकम पे तो टैक्स लगना ही नहीं है। ये तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई, ठीक है। अब अगर आपकी अर्निंग 12,75,000 रुपए है तो आपको 87A के अंडर रिबेट मिल जाएगी और सारी इनकम टैक्स फ्री आपकी हो जाएगी, चाहे वो सैलरी इनकम हो चाहे वो बिजनेस इनकम हो। हां, लेकिन अगर वो कैपिटल गेन से इनकम है या एफएंडो से इनकम है या किसी ट्रेडर की इनकम है तो प्रोविजन स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से मिलेंगे। उस केस में रिबेट शायद आपको ना मिले, वो प्रोविजन अभी सरकार ने क्लियर नहीं करा है। लेकिन सैलरीड क्लास की तो बल्ले बल्ले यहां हो चुकी है। सपोज करो किसी पर्सन की 15 लाख रुपए सैलरी है तो 15 लाख रुपए के केस में आपका जो टैक्स लगेगा वो 0 से 4 लाख रुपए तक 0 टैक्स लगेगा, लेकिन 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा और 8 से 12 लाख का 10%, 12 से 16 लाख का 15%, 16 से 20 लाख 20% टैक्स हो गया है, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स हो गया है और 24 लाख से अबव अगर आपकी सालाना अर्निंग है तो 30% टैक्स लगेगा। पहले ये लिमिट जो थी 30% की, जो हायर टैक्स स्लैब की लिमिट थी, वो यहां पे मोर देन 15 लाख रुपए पे थी, लेकिन अब ये बढ़कर 24 लाख रुपए कर दी गई है। तो कितना बड़ा बेनिफिट सरकार की तरफ से दे दिया गया है मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है। इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स है, जीडीपी को कैसे हम बढ़ाएं आगे चल के, लोगों के जेब में पैसा बचेगा तो लोग खर्चा करेंगे, पूरी मैथमेटिक्स है, पूरी रिसर्च है और ये देश की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर का काम भी करने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि ये टैक्स स्लैब्स इसके अंदर इन फोर्स है। पीपीटी डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेकिन आपको एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यही वाले टैक्स रेट रहने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख तक 5% और 7 लाख तक की जिसकी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि 25,000 की रिबेट मिल जाती है। ये वाली जो न्यू टैक्स रिजीम के रेट हैं ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लागू होंगे, क्योंकि 25 में बजट आया है तो ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाएगा। 24-25 के बाद 25-26 फाइनेंशियल ईयर में ये टैक्स स्लैब लगेंगी। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड नियमों में ढील देने की यहां पे कोशिश की गई है। कंप्लायंस बर्डन कॉर्पोरेट्स के ऊपर, एम्प्लॉयर्स के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ऊपर, तो वहां पे न्यू टैक्स बिल यहां पे
हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन को खत्म करके एक नया पर्सनल टैक्स रिफॉर्म लाया जाएगा। आज निर्मला सीतारमण जी जब बजट के ऊपर कमेंट्री दे रही थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपने नोटिस की हो, कि वो एक हफ्ते बाद डायरेक्ट टैक्स के लिए एक नया बिल लेके आएंगी। हो सकता है वो डायरेक्ट टैक्स कोड जिसकी बात चल रही हो वो वही बिल हो जिसमें इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक जो हम इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं 1961 का। ठीक है, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, वही प्रोविजन है पूरे, उसके अंदर लगातार अमेंडमेंट हो जाती है, लगातार चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड आने की वजह से बहुत सारे प्रोविजन एडिशन डिलीशन हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्ट टैक्स के कोड के आने से 12,75,000 की लिमिट कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी, ये रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो हमारी लिबराइज रेमिटेंस स्कीम है, कई लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कई लोग बाहर पैसा भेजते हैं, उनके डिपेंडेंट लोग बाहर रहते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, तो वहां पे वो फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, यानी इंडिया से पैसा आप बाहर भेजते हो, दुबई भेजते हो, यूएसए भेजते हो, कनाडा भेजते हो, यूरोप भेजते हो, लंदन भेजते हो, तो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी वो भी बढ़ा के, टीसीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो भी बढ़ा दी गई है। पहले तो 7 लाख रुपए से बढ़ के 10 लाख रुपए तक की कर दी गई है एलआरएस रेमिटेंस स्कीम, यानी लिबराइज रेमिटेंस स्कीम। इससे ऊपर भेजोगे 10 लाख से ऊपर तो टीसीएस कटेगा, 10 लाख तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन रेंट, पहले क्या होता था, 2,40,000 रुपए से ज्यादा सालाना के रेंट पे टीडीएस कटता था, अब वो लिमिट बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर आप कोई होम ओनर हो या कोई प्रॉपर्टी ओनर हो, 6 लाख रुपए तक रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हो, तो अब टीडीएस के प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। एजुकेशन लोन के ऊपर टीसीएस काट दिया गया है, 10 लाख रुपए का टीसीएस का प्रोविजन जो है 10 लाख तक पे टीसीएस आपका नहीं कटेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लॉन्च किया गया है। इंडिया में नेशनल मिशन चल रहा है एक गवर्नमेंट की साइड से, जगह जगह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जैसे बिजनौर में विदुर हो गया, हर प्रदेश का अलग अलग यहां पे वो चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, जिसमें छोटे बड़े उद्यमी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई अचार, मुरब्बा, मसाले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो उनको और ज्यादा असिस्टेंस देने के लिए सरकार ने इनके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर एक बनाया है, ताकि उनको लोन अवेल करने में हेल्प मिले। और बैंक्स को यहां पे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना होगा टू फैसिलिटेट बेटर फाइनेंशियल एक्सेस एंड सपोर्ट, ताकि उनको सपोर्ट मिले और उनकी सेल ऑल ओवर इंडिया बढ़े। ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी तो ऑल ओवर इंडिया बढ़ेगी। अब ये जन विश्वास 2.0 का जो बिल आया है, जन विश्वास 2.0 का बेसिकली क्या है कि पहले क्या होता था, विवाद से विश्वास स्कीम आई। आज निर्मला सीतारमण जी ने एक बात और बोली, पहले विश्वास फिर विवाद, यानी जितने भी प्रोविजंस हैं, स्क्रूटनी के प्रोविजन है, रीअसेसमेंट के प्रोविजन है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को इन्होंने बहुत ही ज्यादा ढीला करने की और नरमी दिखाने की टैक्स पेयर्स में कोशिश करी है। और कई सारे प्रोविजंस को जो एग्जिस्टिंग में है, ओवर 100 प्रोविजंस को यहां पे इन्होंने डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी है। जैसे कंपनी एक्ट में डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी के साथ साथ सजा की भी वहां पे कई सारी बातें थी। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड ऑफेंस थे, उसमें क्रिमिनलाइजेशन का कोड था कि भाई क्रिमिनल भी ठहरा के आपको जेल भी भेजा जा सकता है। अब उन नियमों में ढील बरती गई है और 100 से ज्यादा प्रोविजंस में डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं, यानी उस केस में आप फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह पे कर दो, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। बिहार वालों के मजे आ गए, उनके लिए मखाना बोर्ड यहां पे स्थापित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत पल्सेस में जो भी उड़द की दाल है, तूर की दाल है, इसके अंदर सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक फंड एलोकेट किया है, ताकि देश में इसका उत्पादन बढ़े, दालों का उत्पादन बढ़े। इसके अलावा कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी फंड एलोकेट यहां पे हमारा किया गया है।
अब बात करते हैं जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, जो कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए फंड्स लॉन्च किया गया है 10,000 करोड़ का। ठीक है, 10,000 करोड़ का जो फंड है ये आपका अलोंगसाइड सपोर्ट फॉर 5 लाख वुमेन, SC ST फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इज एक्सपेक्टेड टू फोस्टर इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो डे केयर कैंसर सेंटर्स हैं वो सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे और यहां पे सरकार KPMG के थ्रू डे केयर सेंटर्स को यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्टेप ले रही है हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है किसान क्रेडिट कार्ड की। अभी तक क्या हो रहा था, किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जा रहा था, उसके ऊपर भी लिमिट बनती थी, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी, सिबिल स्कोर वगैरह, जमीन कितनी है किसान के पास वो भी देखा जाता था। अब वो लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है सरकार के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोन लिमिट को किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए कर दिया, करंट लिमिट 3 लाख रुपए थी। इससे किसानों को एक कैपिटल मिल जाएगी, फसल बोने के लिए पैसा मिल जाएगा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, और वो अपना यहां पे आसानी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू बेनिफिट दीज स्टॉक्स, ऐसा होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए गवर्नमेंट ने यूएस से कई बार बात करी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी ज्यादा बड़ा कुछ मेजर स्टेप ले नहीं पा रही थी गवर्नमेंट। लेकिन अब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की है कि एक एनर्जी मिशन लॉन्च किया जा रहा है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विद एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं केवल और केवल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को फुलफिल करने के लिए। पहले ये बात कर रहे थे, यूएस के ऊपर जिम्मेदारी जा रहे थे कि कोई भी यहां पे वो दुर्घटना होती है न्यूक्लियर एनर्जी से तो उसकी जिम्मेदारी यूएस लेगा। यूएस बार बार मना कर रहा था, लेकिन अब इस तरीके की समझौता हुआ है, जो भी हुआ है, और 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट करे हैं। इसके अलावा यहां पे कंजम्पशन FMCG, मैंने पहले बताया था ना, 12,75,000 रुपए की अगर इनकम टैक्स फ्री हो गई तो लोगों का टैक्स नहीं कटेगा। लोगों का टैक्स नहीं कटेगा तो कोई गाड़ी लाएगा, कोई घूमने जाएगा, वेकेशन पे जाएगा, और कोई ऑटोमोबाइल में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदेगा। तो इससे क्या होता है, मिडिल क्लास जब खर्चा करता है तो जीडीपी में योगदान देता है, तो वो जीडीपी का योगदान देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स बिल टू सिंप्लीफाई कंप्लायंसेस, ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कोड की ही अनाउंसमेंट है। एक नया टैक्स बिल आने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म होके डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो केवल एक ईयर चलेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को रेजिड्यूरी सोर्सेज से इनकम मानेंगे, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। अगर इनकम टैक्स में कहीं पे भी क्रिमिनलाइज के प्रोविजन होंगे फाइनेंशियल ऑफेंस में, तो वो डीक्रिमिनलाइज कर दिए जाएंगे और उसके अंदर पेनल्टी प्रोविजन यहां पे लगा दिए जाएंगे। राइट, इसके अलावा जो मेजर अनाउंसमेंट है इस बिल में गवर्नमेंट की, वो है जन से विश्वास बिल 2.0। मैंने बताया था ना, पहले विश्वास फिर विवाद, तो जन विश्वास बिल आ रहा है, जिसके अंदर सीतारमण जी ने हाईलाइट किया 2023 में पास हुआ था, और उसके अंदर 180 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। अब अपकमिंग बिल जो आएगा वो रिप्लेस करेगा सारे क्रिमिनल पेनल्टीज को विद सिविल फाइन्स। केवल फाइन दो, पैसा भरो और आप अपनी जान बचा सकते हो। सजा की उसके अंदर प्रावधान अब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का ये मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आ रहा है सबसे ज्यादा बड़ी बात, आ रही है फ्रीलांसर्स की। इसके अंदर एक टर्म्स यूज हो रही है गिग वर्कर। तो बेसिकली गिग वर्कर को फ्रीलांसर यहां पे कंसीडर किया जाता है। कई लोग डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई वीडियो एडिटर है, कोई अपनी सर्विसेज आईटी के क्षेत्र में दे रहा है, कोई अपनी सर्विस इंटीरियर के क्षेत्र में दे रहा है, या सिविल इंजीनियरिंग के सर्विस क्षेत्र में दे रहा है, कोई वीडियो एडिटर है। फ्रीलांसिंग बहुत यहां पे इंडिया में बूम कर रहा है सेक्टर। ऐसे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ गिग वर्कर यानी फ्रीलांसर्स के लिए इन्होंने
एक अनाउंसमेंट करिए, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर गिग वर्कर्स। आपकी अलग आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी के साथ साथ आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो आपको एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी। आप ग्लोबली भी एक्सपेंड कर सकते हो सकता है फ्रीलांसर्स का गवर्नमेंट कुछ दिन बाद पोर्टल भी लॉन्च कर दे, जैसे पोर्टल चलते हैं फ्रीलांसर्स का, जैसे वो कौन सा है, फाइवर का जो पोर्टल है, इस तरीके का पोर्टल से आपको काम मिलता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट जब यहां पे गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज कर रही है तो साथ में आइडेंटिटी कार्ड भी दे रही है, तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है बजट 2025 में, वो है पीएम गति शक्ति। देखो क्या होता है कि गति शक्ति के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से सारा डेटा एक्सेसिबल हो जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो डेटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सेसिबल किया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी खुद को डेवलप कर सके, ग्रोथ ला सके अपने अंदर। तो ऐसी बात चल रही है पीएम गति शक्ति योजना के अंदर। उसके बाद जब जो मेजर अनाउंसमेंट है वो है, देखो रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। इस बजट में बहुत कुछ हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो इनकम टैक्स पर्पस से दोनों की वैल्यू नील ले सकते हैं। पहले एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू नील लेते थे, लेकिन आप 2 ले सकते हैं, और जितने भी टैक्स बेनिफिट्स थे आपको, जैसे कि अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है 2 जगह से, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, तो 30% का हमें वो मिल जाता था, फ्लैट वो मिल जाती थी डिडक्शन। लेकिन अब 2 प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम पे आपको 30% क्यूमुलेटिव मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके की यहां पे इन्होंने यहां पे अनाउंसमेंट करी है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पे आप 2 की वैल्यू को नील कर सकते हो टैक्स पर्पस से। मेजर अनाउंसमेंट ऑयल सीड एंड पल्सेस का मैंने बता दिया, बिहार में मखाना बोर्ड का मैंने बता दिया। इसके बाद देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो ये जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट इस पीपीटी में मेंशन्ड है वो है बेसिकली जितनी भी लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, मेडिसिन जो है कैंसर्स की, इसके अलावा हमारे पास ब्लू लेदर आ जाता है, लिथियम आयन बैटरीज आ जाती हैं, इसको इन्होंने फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अब इन सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं लगेंगी, तो ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह सस्ती होंगी, उससे आपके लिए इन चीजों की एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा आसान हो जाएगी। ब्लू लेदर जैसे इन्होंने करा है तो वो मेनली हैंडबैग वगैरह में यूज होता है, वो भी सस्ते हो जाएंगे, फैशन ब्रांड्स के रिलेटेड स्टॉक इससे बूम कर रहे होंगे। लिथियम आयन बैटरीज को बेसिक कस्टम ड्यूटी से इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो ईवी व्हीकल्स वगैरह जो भी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं लिथियम आयन बैटरीज वगैरह, अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के खत्म होने से बैटरियां सस्ती हो जाएंगी, तो ओवरऑल ईवी के वाहन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। एक नई स्कीम लाई गई है नेक्स्ट अनाउंसमेंट में, SC ST वुमेन्स के लिए 5 ईयर का टर्म्स लोन की इन्होंने व्यवस्था करी है, और यहां पे जितनी भी SC ST की कम्युनिटीज हैं उनको वुमेन्स को 5 लाख रुपए तक के लोन की इन्होंने व्यवस्था यहां पे दी है। अब सबसे बड़ी बात है फ्लैट पैनल्स, तो ये चीज मैंने इंक्लूड करी। बेसिकली ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये बेसिकली स्मार्ट पैनल ही है। स्मार्ट पैनल के अंदर देखो क्या होता है कि स्मार्ट पैनल यहां पे चाइना से भी इंपोर्ट होते हैं, चाइना के साथ साथ ये इंडिया में भी बनते हैं। ठीक है, अब निर्मला सीतारमण जी ने प्रपोज करा बेसिक कस्टम ड्यूटी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स को, जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, बेसिकली ये एंड्रॉइड है स्मार्ट पैनल, इसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह, जीमेल वगैरह सब एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है कि 10% से बढ़ा के 20% कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंडिया में इंटरेक्टिव पैनल बन रहे हैं, स्मार्ट पैनल बन रहे हैं, और जो फॉरेन के स्मार्ट पैनल इंपोर्ट होते हैं उनके प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। फॉरेन का स्मार्ट पैनल ज्यादा पैसों में बिकेगा, और इंडिया में मैन्युफैक्चरर जो हो रहा है स्मार्ट पैनल उस पर तो कस्टम ड्यूटी लगनी ही नहीं है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर हो रहा है, तो उसके प्राइस सस्ते हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो भी सेक्टर, जो भी कंपनी स्मार्ट पैनल बना रही है उनको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा ओपन सेल्स एंड अदर कंपोनेंट में भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 5% कर दिया है, और जो LCD और LED के जो टेलीविजन वगैरह बनते हैं इनके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी को इन्होंने 5% से 2.5% इन्होंने कर दिया था, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। मैंने यहां पे कोशिश करी है कि आपको मैं मेन बजट के हाईलाइट इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, जहां पे हमने सैलरीड क्लास की बात करी, फ्रीलांसर्स की बात करी, बिजनेस पर्संस की बात करी, जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो जो बजट में मेन चीजें थी वो हमने सारी बात करी। इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी जो डिस्कशन होने से रह गई हो, आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज हम डिस्कस नहीं कर पाए या क्या चीज आपको हमारी वीडियो में समझ में नहीं आई। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर लें या आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट सोल्व कर दें। आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आपको डिलीवर करने का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।